हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि जहाँ से इसका फैक्ट कुछ अलग देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्ब पढ़े होंगे, वर्ब में दो कैटेगरी को बहुत ही मायने रखा जाता है, दो कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी कैटेगरी में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो लेते हैं वर्ब लेते हैं, और वर्ब में वो टॉपिक कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ से मॉडिफाइज करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इसके अंतर के विषय में बात करते हैं, डिफरेंट के विषय में। तो इसको हम लोग यहाँ से ये क्लियर कर लेते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट between what is different between helping verb and main verb? ये रहा दो टॉपिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है? अब हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इन शॉर्ट में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब के इस फैक्ट को अगर समझना है तो टेंस के साथ जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? व्हिच verb is used with tense. Which verb is used with tense? That is called helping verb. ये इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को अगर मॉडिफाइज करना है, विच वर्ब इज यूज्ड विथ टेंस, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जिस वर्ब का प्रयोग टेंस के साथ किया जाता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का हमने यहाँ पे बात कर लिया कि कौन कौन से। अब जैसे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एज में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज and were, was, were, will, shall, do, have, did, does, and does, हैज, etc। बस इतना फैक्ट ले लेते हैं। ओह शिवा, etc। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर एंड विल हैव, शैल हैव, डू, डज। ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब है। और हमने आपको बताया कि टेंस के साथ जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। टेंस के साथ जब यूज किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब, इसे हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइज कर लेते हैं और उसे बताएंगे अब टेंस के साथ कैसे। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, वह नई दिल्ली से आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये बात देखने को मिला कि यहाँ इज जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी एच भी हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ये समझ में आ गया, ही इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, आई एम ड्राइविंग योर कार, ड्राइविंग योर कार, आई एम ड्राइविंग योर कार, ठीक है, आई एम ड्राइविंग योर कार, मैं आपके कार को चला रहा हूँ। अब यहाँ पे एम जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
तो ये दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इस तरीके से जब भी टेंस के साथ कोई भी चीज यूज किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो हमारा है दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब को मॉडिफाइज कर लेते हैं। मेन वर्ब को कैसे करना है, which verb is used to make any uses sentence, uses sentence। सो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसी भी यूज के सेंटेंस को बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं। यूज मतलब जिसे उपयोग मतलब हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, तो इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग इज, एम, आर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। एक तरफ हम लोग यहाँ मॉडिफाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसे समझें। जैसे क्या होता है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इज, यहाँ पे इज है, ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। अब जैसे क्या होता है, राम इज योर सन, राम इज योर सन। अब राम इज योर सन तो इस क्या है यहाँ पे मेन वर्ब। तो दोस्तों दो कंडीशन आपको समझ में आ गया। इस कंडीशन को अगर हम लोग एक में एडजस्ट करते हैं, एक में क्लियर करते हैं, तो इसे हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे क्या होता है, टेंस और यूज, टेंस फर्क सिर्फ टेंस और यूज का होता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम होता है, लेकिन टेंस और यूज के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो टेंस के साथ जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, और यूज के साथ जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, ये आपका मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ एक दो सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं और इससे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आपका दूसरा फैक्ट ले लिया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसे आपको करना है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे क्या होता है, ही इज टॉकिंग मी, वो मुझसे बात कर रहा है, तो इज यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे इज, दो सेंटेंस को मॉडिफाइज करेंगे, दोनों में आपको क्लियर करा देंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर दिया दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। अब यहाँ आर है, फिर उसके बाद क्या होता है, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट, वे लोग छात्र, दे आर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन यहाँ फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के साथ काम कर रहा है। ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के साथ है। और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर कैसे होगा, या आप इस तरीके से कैसे से मॉडिफाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। टेंस के साथ अगर वर्ब का उपयोग किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, यूज के साथ अगर वर्ब का यूज किया जाता है तो
मेन वर्ब होगा। बस यही अंतर होता है दोनों में। और दोनों के कंडीशन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता दिया कि आपको इसी तरीके से समझ लेना है। तो दोनों तरीके आपको हमने बता दिया। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आप इसे यूज भी कर सकते हैं, इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गाइज। जहाँ आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे कुछ बेहतर सीख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।